नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये एक सच्ची, बेहद दर्दनाक और रूह कांप देने वाली घटना है जो हुई थी 12 जून 2025 को भारत के अहमदाबाद शहर में। सिर्फ 30 सेकंड में, हाँ सिर्फ 30 सेकंड में एक फ्लाइट क्रैश हो गई और 200 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां सपनों के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन इसी तबाही के बीच एक इंसान अपनी हिम्मत, समझदारी और पल भर के फैसले से मौत के मुंह से जिंदा बाहर आ गया। आज की ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक जिंदा सबक है, एक गहरी सीख है कि जिंदगी हर पल कितनी नाजुक होती है और फिर भी हम सब के अंदर कितना ज्यादा हौसला छिपा होता है। तो चलिए इस सच्चाई को महसूस करते हैं और शुरू करते हैं। 12 जून की दोपहर, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, अहमदाबाद। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171, एक बोइंग 787.8 ड्रीम लाइनर लंदन के गैटविक एयरपोर्ट की ओर उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई बिजनेस ट्रिप पर था, तो कोई शायद एक नई जिंदगी का सपना लेकर जा रहा था। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद सब कुछ बदल गया। प्लेन जब सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर था, तभी अचानक टेक्निकल फॉल्ट शुरू हो गया। इंजन का थ्रस्ट कम हो गया, फ्लैप्स काम करना बंद कर गए, लैंडिंग गियर सिस्टम में गड़बड़ी आ गई और पायलट ने मेडे कॉल किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 30 सेकंड में फ्लाइट AI एक साथ एक कंट्रोल खो बैठती है और एक जलती हुई आग के गोले की तरह मेघानी नगार के ऊपर से निकलते हुए सीधा जा टकराती है BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से। टक्कर लगते ही 3 मंजिला हॉस्टल का पूरा ब्लॉक गिर जाता है। कुछ स्टूडेंट्स शायद आराम कर रहे थे, कोई किताब पढ़ रहा था, कोई घर वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। लेकिन उस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। हर तरफ धुआं, आग, चीखें, दर्द। प्लेन में मौजूद 241 लोगों की मौत हो गई, सिर्फ एक इंसान बचा। हॉस्टल और आसपास के इलाके में 33 लोग मारे गए, 50 से ज्यादा घायल हुए। ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स, गाइड्स और स्टाफ। अस्पताल अजनबी लाशों से भर गया। DNA टेस्ट से पहचान करनी पड़ी। माँ बाप रोते रहे, लेकिन ये भी नहीं पता था कि उनका बच्चा कहाँ है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी तबाही के बीच एक चमत्कार हुआ। एक इंसान, विश्वास कुमार रमेश, उम्र 40, ब्रिटिश इंडियन नागरिक। वे सीट 11A पे बैठे थे, इमरजेंसी एग्जिट के पास। वे बताते हैं, अचानक सब कुछ हिलने लगा। लाइट बंद हो गई, शोर ऐसा था जैसे भूकंप आ गया हो। मैं दरवाजे के पास गया, देखा कि प्लेन नीचे गिर रहा है और उस वक्त मैंने सोचा अगर खड़ा रह गया तो मर जाऊंगा। मैंने दरवाजा खोला और नीचे कूद गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। बचाव दल ने बताया कि रमेश जी ने बिल्कुल सही समय पर दरवाजा खोला था और नीचे एक गड्ढे में गिरने की वजह से वे चमत्कारी रूप से बच गए। घुटनों में चोट आई, हाथ में फ्रैक्चर हुआ, पर जान बच गई। दोस्तों, इस सच्ची घटना से हमें कुछ बहुत गहरे सबक मिलते हैं। पहला सबक, जिंदगी बहुत ही अनिश्चित है। प्लेन में बैठे किसी ने नहीं सोचा था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। इसलिए जिससे नाराज है माफ कर दीजिए, जिसे चाहते हैं अभी कह दीजिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। दूसरा सबक, हिम्मत और तुरंत लिया गया फैसला जान बचा सकता है। अगर विश्वास रमेश उस समय घबरा जाते तो शायद वो भी आज हमारे बीच न होते। जिंदगी में जब भी ऐसा लम्हा आए, डर नहीं, बस समझदारी और साहस ही आपका हथियार होना चाहिए। तीसरा और सबसे अहम सबक, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो कुछ है कल नहीं भी हो सकता। गाड़ी, पैसा, शोहरत, सब यही रह जाएगा। साथ जाएगा सिर्फ आपका व्यवहार, रिश्ते और इंसानियत। दोस्तों, आपने इस कहानी में शायद सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं देखा, बल्कि आपने महसूस किया कि जिंदगी कितनी नाजुक है और फिर भी कितनी कीमती। जब तक हम जिंदा हैं, आइए हम शुक्रगुजारी के साथ प्यार, इंसानियत और सादगी से जिंदगी जीना सीखें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, जिंदगी के लिए मैं आभारी हूँ। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और सिखाने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए असली ड्रीम हब चैनल को। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद।